बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मियां जावेद और आप देख रहे हैं MG अपडेट्स। नाज़रीन, रिसेंटली सैलाब ज़दगान के फ़ंड्स के लिए हमारे दकोटा में एक फ्रेंड्स रेस्क्यू 11 के नाम से एक कैंप तैनात किया गया और उस कैंप के जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनसे मुलाकात करवाने का असल मकसद ये है कि इस प्रोसीजर में जितने उनकी टीम एफ़र्ट रही और उनके क्या मामलात रहे आपस में और कितना फ़ंड इकट्ठा हुआ, कौन से इलाके को जो है उन्होंने सेलेक्ट किया और उनकी इमदाद के लिए पहुँचे, ये तमाम तर बातचीत आप उनसे करवाएंगे और तमाम ये क्वेश्चन भी उनसे करूँगा। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, इस वक्त फ्रेंड्स रेस्क्यू 11 के हमारे सीनियर मेंबर जनाब अहमद इशफाक साहब मौजूद हैं और उनके साथ जनाब सरफराज अली चौधरी साहब मौजूद हैं और चौधरी नासिर साहब मौजूद हैं और अहमद हसन भाई मौजूद हैं। और सबसे पहले अहमद इशफाक साहब, सर थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे टाइम दिया। और सबसे पहले हमें ये बताएं कि फ्रेंड्स रेस्क्यू असल में है क्या और ये कब और कैसे प्लान आपने बनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जावेद। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका MG अपडेट्स का, जिनके तवस्सुत से बहुत से हमारे दोस्त यकीनन चाह रहे होंगे कि फ्रेंड्स रेस्क्यू 11 का जो है वो उसका तारुफ भी हो जाए और साथ साथ जो टीम वर्क हुआ है वो किस नौइयत का था, कहाँ तक पहुँचा, उसमें किस तरीके से इस बड़े मिशन को कामयाबी तक पहुँचाया गया। तो आपका बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स 11 दरअसल नाम बेसिकली एक क्रिकेट टीम का है और सिर्फ क्रिकेट टीम ही नहीं बल्कि एक रिवायती अंदाज़ है इस टीम का, हमेशा से रहा है। इसका टीम वर्क कुछ इस तरह से जारी रहा कि दुख सुख में हमेशा एक दूसरे के साथ थे। जहाँ भी किसी एक दोस्त को ज़रूरत पड़ती थी तो सब की सब पूरी की पूरी टीम वहाँ पे मौजूद होती थी और उसका साथ बढ़ाती थी, उसकी मुश्किल में उसकी खुशियों में शामिल होती थी। और इसी रिवायत को हम लेके चल रहे थे और रेस्क्यू की तरफ जो पहला स्टेप हमने उठाया है वो 2010 का है। सबसे पहले हमें ये बताएं कि कौन से शोबे में जो है आपको सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिला और आपको ज़्यादा कोऑपरेशन कौन से इदारे से मिली? सबसे जो पहला मुझे हौसला दिया, हिम्मत बंधाई और अप्रिशिएट किया वो मेरे साथी सरफराज चौधरी। इन्होंने भरपूर साथ दिया और इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम कर देंगे, इस बार भी हम ज़रूर करेंगे। तो फिर दोस्तों से मशावरत हुई और वही जज्बा एक बार फिर से जागा जो 2010 में था और इस बार भी 2022 में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी फ्रेंड्स 11, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से दकोटा के सभी लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने भरपूर मुआवनत की। हमारे कैंप में आप लोगों ने जो आपसे हो सकता था आप लोगों ने पहुँचाया। आपने राशन, आपने कपड़े, बर्तन और रकम की सूरत में हर तरह से आपने बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट किया और हमें सपोर्ट किया इस हवाले से कि हम उन भाइयों तक पहुंच सकें एक अच्छी खासी राशन की मिकदार लेके। तो तालीमी इदारे मैं कहूँगा सबसे बढ़ के अगर हमें एज हासिल हुआ, हमारी जो एफ़र्ट थी, हमारी जो कोशिश थी, उसमें जो जान पड़ी है वो तमाम दकोटा के तालीमी इदारों की तरफ से जो हमारी मुआवनत थी। तो मैं एक बार उनका भी शुक्रिया फिर से अदा करना चाहूँगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं सरफराज अली चौधरी साहब। जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने अपनी ज़ाती मसरूफियात को जो है तर्क करके हमारे सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए जो एफ़र्ट्स किए, बल्कि उनकी पूरी टीम मैनेजमेंट ने, वो काबिल दीद हैं और उनसे जानते हैं। सरफराज भाई थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सबसे पहले हमें ये बताएँ कि ये आपका कैंप कितने दिन का था और कौन सा इलाका जो है आपने वो डिसाइड किया कि हमें वहाँ तक पहुँचना चाहिए और उनकी इमदाद करनी चाहिए, और टोटल मुझे अमाउंट बताएं कि इस सफ़र में कितनी अमाउंट और कितनी फ़ंडिंग आपको हुई? थैंक यू जावेद भाई। अच्छा जावेद भाई, ये जो हमारा कैंप था ये हमने तकरीबन 1 वीक का कैंप हमारा था, जो हमने वहाँ पे अपनी शॉप के बाहर कैंप लगाया। 1 वीक का कैंप था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने रिस्पांस किया और बहुत अच्छा रिस्पांस किया। तो फर्स्ट डे से मतलब कि स्टार्ट हुई है, नेक्स्ट डे जो भी आता था वो हम प्लस में जा रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फ़ंडिंग हुई है 1 मिलियन प्लस हुई है। ये मैं आपको बग़ैर राशन के बता रहा हूँ, इसमें कपड़े और जो हमें राशन मसूल हुआ है अगर हम उनके अमाउंट भी साथ लगाएं तो हम काफ़ी ऊपर जा रहे थे।
और उसके बाद जो हमें सबसे ज़्यादा मतलब कि इसमें ताउन किया गया वो तलीमी इदारे, जैसे कि इशफाक साहब ने भी बताया कि तलीमी इदारे जो थे ना वो हमारे सबसे एक एज पॉइंट था। लेकिन बाकी भी सारे दोस्तों ने बहुत अच्छा मतलब कि पार्टिसिपेट किया, सब दोस्तों की मोहब्बत और सब दोस्तों का साथ, एक जो टीम वर्क था ना वो बहुत अच्छा हुआ, जो हमें बहुत ज़्यादा ऊपर लेके गया। सरफराज भाई, मुझे ये बताइए कि आपने जिस इलाके का जो है वो एरिया, जिस इलाके में आप पहुँचे, उस इलाके में पहुंचने से पहले आपका क्या माइंडसेट था? क्या हम डायरेक्ट सामान लेके वहां पर चले जाएंगे या सबसे पहले आप विज़िट करेंगे? इसके बारे में हमें कुछ नाज़रीन को बताइएगा, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे ग्रुप्स हैं जो कि उनकी इमदाद करना चाहते हैं। क्या आप उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे कि सबसे पहले आपका फ़र्स्ट आइडिया क्या होना चाहिए? जवेद भाई, जब हम ये कैंप लगाया था उस वक्त सिचुएशन और थी, इस वक्त सिचुएशन और है। बेसिकली जब हमने ये कैंप लगाया तो हमने पहले हमारा एक्सपीरियंस था 2010 का, हमने तब भी वही मतलब के तरीक़ाकार था कि हम पहले गए, हमने वहाँ पे कार्ड तकसीम किए हैं, कार्ड तकसीम करने के बाद आए हैं, वो राशन पैकेट हमने वहाँ तक तकसीम किए। यही बेहतरीन तरीका है, जो भी दोस्त कैंप लगाता है चाहे किसी भी वो शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, उसका तरीक़ाकार यही है। अगर आपने सही हकदार तक पहुँचना है तो उसके लिए आपको एफ़र्ट करना पड़ती है। वो आप यहाँ से सामान लेके जाएँ तो एक डायरेक्ट चले जाएँ तो हमारे हिसाब से उसका कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। पहले आप एक जगह सेलेक्ट करें, उस जगह पे जाके आप विज़िट करें, विज़िट के बाद अपने जो राशन पैकेट है वहाँ पे तकसीम करें। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो राशन, जो हमारे दोस्त वहाँ पे हैं जिनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट है, तो राशन की मिकदार उनके पास अब वाफर मिकदार में पहुँच चुकी है। अब उनके लिए दो मसले सबसे ज़्यादा हैं। एक तो वहाँ पे बीमारियाँ, फ्लड की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ वो जन्म ले रही हैं, वो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा उनके लिए छत, ये दो चीज़ें हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल से अब जो हमारा नेक्स्ट हमारा वर्क भी इसी साइड पे चल रहा है कि हम अब मेडिकल टीम तश्कील लेके एक मेडिकल कैंप का दौरान वो साथ इसे मैनेज करें। जी सरफराज भाई, हमारे नाज़रीन को ये भी साथ साथ बताते चले, आपने कुल कितने राशन पैकेट जो है वो पैक करके वहाँ तक पहुँचे और कितने ख़ानदान को आपने रेस्क्यू किया? जवेद भाई, हमने तकरीबन 200 प्लस, जिसमें 210 हमारे राशन पैकेट प्लस वो जो मच्छरदानियाँ थी, और प्लस जो हमारा टोटल राशन गया है वो 235 पैकेट हमने दिए हैं। इसमें 5 से 7,000 वो जो सूट हमने दिए हैं, उनमें से स्टिच और नॉन स्टिच सूटीज़ हैं, मतलब कि वो राशन के अलग थे। 5 से 7,000 हमने कपड़े दिए हैं, जो सूट हैं वो दिए थे, बड़ों बच्चों के और लेडीज़ सूट थे, और 235 पैकेट हमारे राशन के गए हैं। और उसमें मैं आपको एक राशन की मालियत भी बताता चलूँ कि वो 5,000 प्लस की एक राशन की मालियत बनती थी। अहमद भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले आप बताइए कि आप जब ये कैंप वहाँ पर पहुँचा उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, आप भी उनके दरमियान मौजूद थे, सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपको दिली दुख हुआ वहाँ पर पहुँच कर, क्या उनके हालात क्या थे और उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत थी उसमें? असली में जब हम वहाँ पहुँचे तो जिस तरह इशफाक भाई ने और भाई ने बताया कि हमने एक टीम तश्कील दी हुई थी। हम सबसे पहले हम विज़िट पे गए और हमने जो था कार्ड पर डिलीवर्स किए सबसे पहले। और वहाँ के जो सिचुएशन ये थी कि हर तरफ पानी ही पानी था, और जिस एरिया में हम लोग थे वहाँ पे सिर्फ ट्रेन की पटरी के ऊपर लोग बेयार और मददगार पड़े हुए थे, और कुछ ऐसे लोग भी थे, बुज़ुर्ग लोग भी थे जिनकी छतें भी नहीं थी और उनके पास कैंप भी नहीं थे, ऐसे वो ज़मीन पे ही लेटे हुए थे। और बच्चे जो थे वो भूख से ऐसे बिलबिला रहे थे, काफ़ी लोग वहाँ पे बीमार थे, और मेरे ख्याल में खुश्की की ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पे वो सुकून से रह सकते। जहाँ तक हमें बताया गया कि तकरीबन 4 से 5 फुट हाइट पे है वो जो था उनका ट्रेन का जो था, उस पर वो लोग थे और उसकी साइडों तक पानी था। ये कंडीशन थी वहाँ पे, और बहुत बुरे हालात थे। और कब्रिस्तान वहाँ पे हमने देखे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे और फसलें तबाह हो चुकी थी, और कपास की बहुत बड़ी फसल एक हमने देखी जहाँ पे उन्होंने अभी तक चुनाई भी नहीं की थी और इतना उनका लॉस हुआ। इसके अलावा छोटे बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, ख़वातीन थी, बीआर और मददगार ऐसे पड़े हुए थे। अच्छा, जब आप वहाँ पर पहुँचे उसके बाद उनका बर्ताव आपके साथ कैसा था? सर वो तो ऐसे उन्हें फ़ील हो रहा था कि जैसे हमें ना आसमान से कोई फरिश्ता आके हमारी वो हेल्प के लिए आ गया है। हमारे चारों तरफ ऐसे आ गए, कोई अपनी कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है, और बहुत ज़्यादा परेशान थे। और उनके यानी कि उनकी ये कहना था कि यहाँ हमारे पास पहले कोई भी नहीं आया, आपकी टीम के अलावा यहाँ पे पहले कोई भी नहीं आया। बाहर लोग फिरते रहे हैं, बाहर से आए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पानी से गुजर के हमारी टीम गई है। तकरीबन 4 फुट तक पानी था, तो लोग हमारे जो दोस्त थे, टीम थे, वहाँ गुजर के गए हैं। वहाँ जाके जब हम लोगों ने वहाँ पे चेक किया तो वहाँ पे यही सिचुएशन थी। वो कहते हैं कि यहाँ पे डर के मारे कोई भी नहीं आया।
और हमारी हेल्प के लिए भी कोई नहीं है। आप वाहिद टीम है आपकी जो यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए आई है। नासिर भाई, सबसे पहले आपका भी शुक्रिया। आप मुझे ये बताएं कि जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उन तक राशन पैकेट, उस वक्त जो है वो डिसिप्लिन का मुजाहरा किया जा रहा था या धक्कम पेल थी या नज़्म ज़ब्त का किसी चीज़ का ख्याल रखा जा रहा था? जो जब हम सामान उधर तकसीम कर रहे थे, हमारे जो सीनियर मेम्बरान थे उन्होंने तरतीब इतनी अच्छी बनाई थी कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल एक डिसिप्लिन के साथ लाइन में लोग खड़े थे, तरतीब वाइज कार्ड लेके जमा कर रहे थे, उनको जो भी राशन था उन्हें दिया जा रहा था और बड़े अच्छे तरीके से वो लेके जा रहे थे। इशफाक साहब, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहूँगा। हमारे नाजरीन भी इस क्वेश्चन के इंतज़ार में थे और अक्सर आपने सोशल मीडिया पे भी देखा है और काफ़ी लोग इस चीज़ से डरे हुए हैं। जो लोग यहाँ से उनकी इमदाद के लिए अपना काफ़िला लेकर जाते हैं और लूटने के वाक़यात अक्सर हम डे बाई डे यहाँ पर सोशल मीडिया के तवस्सुल से देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ऐसे वाक़यात आपके साथ कुछ पेश आए या जिनके इन वाक़यात का जिनको ख़दशा है उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? जी जावेद, बिल्कुल कुछ खौफ का आलम था। आज नहीं, 2010 में भी ऐसा ही था और उसी वक्त ही हमने कुछ ये ऐसा सीखा था कि अगर हम बेहतर प्लानिंग के साथ जाएंगे तो हमें हर्डल्स बहुत कम आएंगी, मुश्किलात बहुत कम आएंगी। सो पहले प्लान करना बेहतर होता है और उसके लिए सबसे आसान और बेहतर तरीका यही था कि हम इन मुश्किलात से बचने का कि हम पहले विज़िट करें उन एरियाज़ का, और उन एरियाज़ का ख़ास तौर पे कि जहाँ तक अप्रोच ही नहीं है गाड़ियों की, जहाँ तक पैदल जाना पड़ता है, पानियों से गुज़र के जाना पड़ता है, जहाँ बड़ी सवारी नहीं जा सकती, जहाँ राशन की गाड़ी लेके नहीं जा सकते, तो वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए, क्वेश्चन ये था। और गाड़ी को भी हमने वो राशन जो कि ऑन द रोड ही लूट लिया जाता है, वहाँ लूट खसूट और जज्बाती मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो वो जो 2010 में हमने जो मेथड बनाया था, जो तरीका बनाया था, उसी को हमने इस बार भी अप्लाई किया। उस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब रहे। इस बार भी सबसे पहले हमने विज़िट के बाद कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की उन इलाकों में जाके जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया, तो उसके बाद हमने गाड़ी को महफूज तरीके से महफूज जगह पे, और हमारे वहाँ पे ख़ास तौर पे जो लाशारी बरदरान हैं, नसरुल्लाह भाई और कलीमुल्लाह भाई, सरदार कलीमुल्लाह लाशारी और सरदार नसरुल्लाह लाशारी, उन भाइयों का उनकी भी बड़ी मेहरबानी, और आबिद साहब जिन्होंने भरपूर कोऑपरेट किया और हमें वो पॉइंट्स मुहैया किए जहाँ पे हम सेफ्टी से अपने जो राशन है उसको महफूज भी कर सकते थे और वहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते थे। बिल्कुल एक सिक्योर सिस्टम था हमारा और सिक्योर तरीके से ही रहा, आखिर तक हमें कोई मुश्किल नहीं रही। और मैं जो दोस्त अब भी लेके जा रहे हैं और लेके जाना चाहते हैं उन्हें भी यही मशवरा दूंगा कि आप ऑन द रोड जाके अगर तकसीम शुरू कर देंगे तो वहाँ हर एक की ख्वाहिश होती है लेने की, और वहाँ पे तकसीम हो रहा है मुसलसल। सो आप लोग कोशिश करें कि उन इलाकों तक पहुँचें जहाँ कोई नहीं पहुँचा, और ये जो सर्वे सिस्टम है और कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तरीका सबसे बेटर रहेगा इंशाअल्लाह। इस कैंप के बाद आपका अगला प्लान क्या है, क्योंकि आप वहाँ पर विज़िट करके भी आए हैं, और अगर आप मज़ीद किसी एरिया का जो है वो रेस्क्यू करना चाहते हैं उसके लिए आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? और सबसे आखिर पे हमारे अहल दकोटा के लिए जिन्होंने आपके लिए और हमारे सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए एफ़र्ट्स की, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे? जो अगला मरहला है उसमें वहाँ के जो हालात की अबतरी है वो बता रही है, और वहाँ के जो पानी जो वहाँ पे रुका हुआ है और मच्छर जो है उसकी जो बहुतात है उससे बीमारियाँ तेज़ी से फैल रही हैं। सो अभी वक्त बहुत है, बहुत बाकी है, अभी इम्तिहान बहुत बाकी है, अभी हमें बहुत कुछ करना है। सो अगला हमारा जो स्टेप है वो इसी हवाले से है कि हम मेडिकल कैंप जो है वो लेके जाएं वहाँ पे, और इस बार हमने जो चुनाव किया है वो सिंध का किया है। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से हमारे अहलियान दकोटा और गिरदनवा के जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने पहले भी हमें सपोर्ट किया, उनको भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमारी इस दूसरी एफ़र्ट में, हमारे इस दूसरे मरहले में, इस मेडिकल कैंप के हवाले से भी हमें भरपूर हम उम्मीद रखते हैं कि आप सपोर्ट करेंगे मेडिसिन की सूरत में, माली सूरत में, ताकि हम जल्द से जल्द उन तक ये मेडिसिन्स और डॉक्टर्स की एक टीम लेके पहुँच सकें। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आप सब दोस्त अहबाब का आपने मुझे टाइम दिया, और हमारे MJ अपडेट्स पर आपने जो है अपने इस फ्रेंड्स रेस्क्यू के नाम से जो आपने कैंप इनकाद किया, और हमारे सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए जो आपने एफ़र्ट्स की वो रहती दुनिया तक हमेशा याद रखेंगे। और उसके बाद मैं नाज़रीन को ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो अगला प्लान है फ्रेंड रेस्क्यू 11 का, नेक्स्ट प्लान जो है वो जो है अद्वियात वहाँ पर पहुँचाने का प्लान है। तो अगर आप चाहते हैं कि उनकी मज़ीद हेल्प करना चाहते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं
तो एक हफ़्ते के बाद जैसे सरफराज भाई कह रहे थे कि हमारा फिर से काफ़िला जाएगा और इस बार जो है इनका काफ़िला सिंध की तरफ जाएगा। तो आप दोस्त अगर कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर्स दे दूँगा, आप उन नंबर पर रब्ता कीजिए और अपनी डोनेशन अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए। थैंक यू सो मच इशफाक साहब और सरफराज अली भाई, अहमद हसन भाई और नासिर भाई, थैंक यू सो मच, आप हमारे दरमियान मौजूद थे और आपने अपने जो कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।